अति महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने प्रस्तुत करें। हमने आपसे कहा था ना कि खाड़ी युद्ध दो मोर्चे पर लड़ा जा रहा। एक तो फिजिकल रूप में जो देखा जा रहा है ग्राउंड पे क्या क्या हो रहा है, और दूसरा एक फर्जी और फेक समाचारों के और सूचनाओं के माध्यम से। अब सच क्या है ये भी जानना कठिन हो गया कि जिंदगी जीना भी कठिन हो गया है, सच जानना भी कठिन हो गया है। मामला अति रोचक है। आइए, अभी ईरान की एक एजेंसी ने समाचार दिया कि नेतन्याहू बंकर में छिपे हुए थे, हमले में हमने उनको मार डाला। जैसे ये समाचार शब्द प्रसारित हुआ, सबके संज्ञान में आया ना, तो इजराइल के लोग भी खुशी से झूम उठे, फिलिस्तीन के लोग भी झूम उठे, गाजा के लोग भी झूम उठे और जश्न मनाने लगे। परंतु वास्तव में सच क्या है? क्या वास्तव में नेतन्याहू को मार डाला गया है? नेतन्याहू की मौत हो गई है? अभी यह कंफर्म नहीं हुआ। इजराइल की एजेंसी ने भी अभी कोई बात नहीं की, अमेरिकन एजेंसी ने भी कोई बातचीत नहीं की। हाँ, इस खबर से ट्रम्प जरूर शोक की स्थिति में नजर आए। अब उनको लगा कि अब तो नेतन्याहू भी गया, तो अब क्या होगा? यह मामला ट्रम्प के लिए भी बहुत अच्छा हुआ। ट्रम्प ने तो सोचा कि चलो अब ये बड़ा टली। अब अमेरिका को नेतन्याहू जैसा व्यक्ति ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा। यानी अमेरिका में भी अप्रत्यक्ष रूप से खुशी की लहर है। और दूसरी बात आई है, इजराइल की तरफ से कहा गया कि ईरान के नए सुप्रीमो मोज्तबा खोमेनी पर हमने हमला किया। तो वो तो कह नहीं सकते कि हमले में क्या परिणाम हुआ। सिर्फ इतना कहा है कि हमले में ईरान के नए सुप्रीमो घायल हुए हैं, मौत नहीं हुई है। ये भी बात हो गई है। और ईरान की सरकार ने अभी इस मामले में कोई अपना स्पष्ट रुख नहीं किया, परंतु ये बात तो तय है कि मोज्तबा खोमेनी जिंदा हैं, वे घायल अवश्य हुए हैं, इतना जरूर कहा है। चलिए ठीक है, ये भी सारी बात हो गई। अब अमेरिका के एक विशेष प्रतिनिधि इजराइल पहुंचे, और वो इजराइल पहुंचते ही गाजा भी चले गए। वहाँ जनता के हाल देखे तो वे भी बड़े विचित्र हो गए। अब उनकी रिपोर्ट क्या आती है हम जानते हैं कि वो तो रिपोर्ट अमेरिका के पक्ष में ही देंगे, इजराइल के पक्ष में देंगे, परंतु अब जो सच सामने आ गया है ना, वो भी अपने आप में बड़ा विचित्र। ईरान के हमले अभी भी जारी हैं और जारी रहेंगे। अब ट्रम्प और भी इस मूड में है कि किसी भी तरीके से युद्ध विराम कर दिया जाए, युद्ध विराम हो जाए। और उन्होंने पुतिन से लगभग 75 मिनट तक चर्चा की। अब ये चर्चा का हाल क्या हुआ, चर्चा का विवरण अभी ज्ञात नहीं हो पाया है। विदेशी कुछ एजेंसी भी नहीं बता पा रही है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब राष्ट्रसंघ रखड़ी हुआ है, वह संभवतः 1 या 2 दिन में आपात बैठक बुलाएगा, और जिसमें खाड़ी देश में युद्ध विराम का प्रस्ताव लाया जाएगा। वह किसी की शर्त नहीं मानी जाएगी, सिर्फ यूएनओ अपनी शर्त के आधार पर युद्ध विराम करने का प्रस्ताव पारित करेगा। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। यदि ऐसा भी हुआ ना, तो अमेरिका भी खुश हो जाएगा, और इजराइल और ईरान की जनता भी खुश हो जाएगी। अब ईरान ने जो इजराइल और अमेरिका ने जो कहर बरपाया है ना, वहाँ पर तेजाबी वर्षा हो रही है, काले काले वर्षा हो रही है। तो ईरान सरकार ने वहाँ के नागरिकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर न निकले। ठीक है भाई, अब क्या किया जाए, जनता को तो भुगतना ही है ना। अब इसी बीच यहाँ पर एक समाचार आया कि अब है ना इस्लामिक गणराज्य बनने का रास्ता साफ हो गया। ईरान की तरफ से भी कहा गया है कि शिया और सुन्नी में जो भी विवाद थे ना, हम सबको भूल जाते हैं। अब हमें कोई विवाद नहीं करना है।
हम सब मिलकर रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, इस्लामी गणराज्य बनेगा। बनना चाहिए, बन जाने दीजिए, क्या दिक्कत है। अब इस घोषणा के बाद अरब राष्ट्रों में बड़ी खलबली मच गई। अनेक राष्ट्र ईरान के साथ जाने के लिए तैयार हैं, मगर 3-4 अरब राष्ट्र है ना, वो थोड़ा सकुचा रहे कि किस प्रकार क्या किया जाए। अब सम्मानजनक स्थिति का निर्माण किया जाए इस्लामिक गणराज्य के लिए, और शायद कतर इस मामले में आगे कदम बढ़ा सकता है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये भी एक बड़ी विचित्र बात समाचार हमारे सामने आया। अब भारत के बात कर लेते हैं। भारत की संसद में आज जो ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर खूब चर्चा हुई। अब गणित के आधार पर क्या होता है देखना। हाँ, मगर ये बात तय है कि ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष के नाते हमेशा विपक्ष को डराते रहे, धमकाते रहे, उसके साथ गलत व्यवहार करते रहे, और इस गुजराती गैंग की सरकार और मोदी के लिए और उसके लिए हमेशा पक्षधर रहे हैं। जब मोदी जी कुछ भी भाषण देते हैं ना, तो ओम बिरला जी बड़े ध्यान से सुनते थे, और जब विपक्ष पर कटाक्ष करते थे तो मंद मंद मुस्कुराते थे। अब ये भाजपा के सांसद हैं, भाजपा के दलाल हैं, भाजपा की बात करना तो मैं मुस्कुराएंगे, नहीं तो क्या रोएंगे। ये भी सही हो गया। और ओम बिरला ने क्या क्या नाटक किए हैं ये भी सारे राज खुल गए थे। तो नैतिकता तो ये कहती है कि ओम बिरला की जितनी बेइज्जती हुई है ना, उनको तो अब अध्यक्ष पद की आसंदी पर बैठना ही नहीं चाहिए। त्याग पत्र दे दे। अब यहाँ पर संसद में दूसरा नंबर आता है ज्ञानेश कुमार का, मुख्य चुनाव आयुक्त का। इन पर तो महाभियोग चल रहा है। इनके तो सारे अपराध सिद्ध हो गए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जो आए वो हैं, और जो इन्होंने जितने नाटक किए ना, बिहार, बंगाल, बिहार, अन्य जगह सारे राज उजागर हो गए। तो ज्ञानेश कुमार की भी विजय तय होगी, और हो सकता है कि ज्ञानेश कुमार ने अब अपने पद पर त्याग पत्र देने का मन भी बना लिया। बेइज्जती से जाना की बजाय उन्होंने सोचा कि अपन त्याग पत्र देकर ही इस महासंकट से बच जाओ। अब यहाँ पर संसद में खाली युद्ध के बारे में जो भारत में प्रभाव होने वाले थे उसके बारे में चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव आया था, किंतु इस नाजी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। अरे गैस की संकट हो गया। गैस की किल्लतें कितनी बढ़ गई है कि हद से ज़्यादा। अनेक रेस्टोरेंट बंद हो गए। अब गैस सिलेंडर हर उपभोक्ता के लिए भी नए नियम बनाना पड़े। और ईरान ने एक बड़ी घोषणा कर दी है कि अब क्रूड ऑयल का भाव है ना $200 प्रति बैरल भी हो सकता है। यदि ऐसा हो गया ना तो कितने राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। भारत में जो कच्चे हम जो पेट्रोल डीजल का जितना उपयोग करते हैं ना, वो भी बड़ी विचित्र स्थिति में आ जाएगा। मामला वो है। अरे इसके बारे में चर्चा करना थी, संसद में करना थी कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करेंगे, क्या उपाय करेंगे। खाली बयानबाजी से कुछ नहीं होता। और अब आगे आइए, खाड़ी देश में करीबन 90 लाख भारतीय सेवारत हैं। हम कितने वापस आए? अभी जो आंकड़ा है 10-12 हज़ार का। अब इतने लाखों लोगों को हम कैसे लाएंगे, क्या करेंगे, उसकी क्या व्यवस्था की गई है। खाली बयान देने से कुछ नहीं होता। जयशंकर जी ने संसद में बयान दे दिया, हम कर रहे हैं, बैठक हो रही, ये हो रहे। बैठक होने से कुछ नहीं होता क्या। और फिर ये संसद है, संसद है, जनता के प्रतिनिधि है, उनको जानना अनिवार्य होता है कि आखिरकार सरकार की जवाबदेही क्या है और सरकार कितनी जवाबदेही का निर्वहन कर रही है। ये संसद को जानने का अधिकार है। और आप उसे इतने महत्वपूर्ण बिंदु पर जो राष्ट्र का सवाल है, राष्ट्र की जनता का सवाल है, 147 करोड़ जनता का सवाल है, आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप अपना रुख भी रखना नहीं चाहते। तो इस प्रकार के जो नाटक किए जा रहे हैं ना, ये अच्छे नहीं हैं। अब जो भी है, जो हमने ये जो ब्रेकिंग न्यूज थोक में अनिवार्य रूप से देना थी वो आपके सामने पेश की है। आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।